अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्विट्जरलैंड के बदनामे ज़माना बैंक स्विस बैंक के बारे में रियल वर्ल्ड ने एक वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि स्विस बैंक किस तरह करप्ट सियासतदानों की पुष्टपनाही करता है, किस तरह उनके 2 नंबर पैसे को दुनिया के सामने लाने से गुरेज करता है। लिहाजा अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, उसे देखते हैं और उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया भर की ब्लैक मनी यानी काला धन अपने पास महफूज रखने वाले बदनामे जमाना स्विस बैंक के बारे में। स्विस बैंक का पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा डिजाइन किया गया है जो अपने असासे छुपाने और अपने मुल्क में टैक्स से बचने के लिए इस बैंक का सहारा लेते हैं। इसमें सिर्फ किसी खास मुल्क या खास प्रोफेशन के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स यही छुपा के रखते हैं। इनके ख्याल में यहाँ इनका पैसा सबसे ज्यादा महफूज है, मगर जहां ये बैंक ऐसे लोगों की टैक्स चोरी और करप्शन जैसे संगीन जराइम में पुष्टपनाही करता है, वहीं इनके गुज़श्ता चंद सालों में तब्दील होने वाली पॉलिसीज की वजह से इन बड़े बड़े टैक्स चोरों और काला धन रखने वालों को मजीद खुली छूट मिल गई। पहले इनके सार्फिन की प्राइवेसी को लेकर कवानीन इतने सख्त थे कि किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस शख्स के अकाउंट की तफसीलात भी उस वक्त तक जाहिर नहीं की जाती थी जब तक कि कोई ठोस सबूत फराहम नहीं किए जाते। इनके इन्हीं सख्त कवानीन की वजह से जहां पैसा चोरी करने वालों के लिए एक जन्नत थी, तो वहीं तहकीकी इदारों के लिए चोरी के पैसे का सुराग लगाना काफी मुश्किल हो जाता था। ये बैंक इस हवाले से काफी बदनामी भी कमा चुका है। जितने भी मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और सियासतदान वगैरह टैक्स से बचना चाहें और गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को किसी महफूज जगह पर छुपाना चाहें, तो स्विस बैंक इस सिलसिले में अपनी खिदमात पेश करता है। इसके एजेंट्स की बात की जाए तो इनसे अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करना नामुमकिन बात है। आपने बहुत सी मूवीज में कई बार ऐसे सीन्स देखे होंगे जब स्विस बैंक के किसी नुमाइंदे के सर पर बंदूक तान कर भी पूछा जाता है तो वो जान जाने के डर से भी मुंह नहीं खोलता। ये बैंक एक तवील अरसे से इसी तरह से काम कर रहे हैं। मूवीज में सही बताया गया है। 18वीं सदी के अवाइल की बात है जब स्विस बैंकों ने क्लाइंट्स के किसी भी तरह लेन देन को निहायत ही महफूज रखने का दावा किया और लोगों में काफी मकबूल भी हुए। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कि गैर सियासी जानिबदारी को तरजीह देता है। इस मुल्क की अब तक किसी दूसरे मुल्क से दुश्मनी नहीं रही और न ही इसने आलमी जंगों में किसी मुल्क का साथ दिया, बल्कि हमेशा न्यूट्रल रहा। इसका फायदा स्विट्जरलैंड को इस तरह हुआ कि जिस वक्त जंग चल रही थी और जिन ममालिक को लग रहा था कि हिटलर हम पर हमला करके हमारा पैसा अपने कब्जे में कर लेगा, इन सब ने अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखवा दिया। 1944 में जर्मनी के एक इंटीरियर मिनिस्टर ने भी स्विट्जरलैंड में एक ट्रेन के जरिए महंगी तरीन पेंटिंग्स, गोल्ड और ज्वेलरी भिजवाई, जिन्हें स्विस बैंक में जमा किया गया। ये उस दौर में लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। आज के दौर की तरह उस वक्त भी बड़े बड़े अमीर लोग इसी तरह से अपने पैसे को खुफिया जगह पर छुपा कर रखते थे और अवाम और हुकूमती इदारों को अपने असासाजात की झूठी मालूमात फराहम करते थे। मगर इस सब के बावजूद इन्हें इस बात का खतरा हर पल रहने लगा कि किसी भी वक्त इनका खुफिया खजाना किसी न किसी के हाथ लग सकता है। लिहाजा उस वक्त जब ऐसे बैंक की शुरुआत हुई जो किसी दूर दराज इलाके में मौजूद है और अपने पास रखवाए गए खजाने की हिफाजत और सिक्योरिटी की मुकम्मल यकीन दहानी करवाता है, तो लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जरिए बनाया हुआ पैसा इन बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिया। बैंक्स ने भी अपने वादे को पूरा करते हुए इस हद तक राजदारी बरती कि इन ममालिक की हुकूमतें तक मालूमात हासिल करने से कासिर रहीं। इनकी एक दिलचस्प और खास बात यह है कि अकाउंट्स और इनमें छुपाया गया खजाना नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। मतलब कि अगर कोई अकाउंट होल्डर मर जाता है तो इसका सारा पैसा उसके बताए हुए शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर चूंकि स्विस बैंक गैर कानूनी पैसे की पुष्टपनाही कर रहा था, तो मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाया और ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। इन हुकूमतों ने स्विट्जरलैंड पर दबाव डाला और ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि अपने बैंकिंग के तरीक़ेकार में तब्दीली लाएं और इन्हें ठीक करें, जिस पर स्विट्जरलैंड ने साफ इनकार करते हुए एक एक्ट बनाया और अपनी प्राइवेसी को मजीद सख्त कर दिया, जिसके तहत बैंक का कोई भी नुमाइंदा अगर किसी की मालूमात लीक करता है, चाहे वो किसी क्रिमिनल की क्यों ना हो, तो वो सजा का मुस्तहिक ठहराया जाएगा। अगर इसमें अकाउंट ओपन करवाने की बात की जाए तो इसमें अकाउंट खोलने के लिए किसी बड़े ओहदे पर मामूर होना जरूरी नहीं है।
हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल है वो घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक, जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है, होने जरूरी है। अगर कोई भी स्विस बैंक अकाउंट होल्डर किसी भी वजह से कई साल तक अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करता, तो बैंक का रूल था कि वो खुद से उस अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट नहीं करता था, ताकि उस होल्डर की प्राइवेसी को खतरा ना पहुंचे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें रियल वर्ल्ड ने हमें बदनामे ज़माना बैंक स्विस बैंक के बारे में बहुत से हकायक बताए हैं जिसका आम शख्स को बिल्कुल पता भी नहीं था। यानी उन्होंने उसका अकाउंट बनाना इतना आसान कर दिया है कि एक 18 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा जिसके पास 1 बिलियन स्विट्जरलैंड के फ्रैंक हो, यानी स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है ना वो 1 बिलियन हो, तो वो अपना स्विस बैंक का अकाउंट खोल के उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरे नंबर पर स्विस बैंक ने बहुत से करप्ट सियासतदानों को और टैक्स चोरों को बहुत से केसेस में बचाया है। यानी उन्होंने मतलूबा मालूमात ही नहीं दी ठीक से। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि जरदारी केस में क्या हुआ, पनामा लीक्स क्या था, वो भी यही था जिसमें जरदारी और नवाज शरीफ के नाम सरे फहरिस्त थे। यानी कि और तो अंग्रेज अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं ना, मगर ये यहाँ पे उनकी ईमानदारी कहाँ पे है, जो दुनिया के बड़े बड़े टैक्स चोरों को और उसके अलावा करप्ट माफिया को इतनी, यानी कि वो ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं उनको, तो यहाँ पे अंग्रेजों की ईमानदारी कहाँ जाती है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा डोंगर जाते हैं ना कि हम इतने ईमानदार हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, यहाँ पे उनकी ईमानदारी कहाँ जाती है। सोचने वाली बात ये है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको रिएक्शन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी स्विस बैंक के असल मकरूर चेहरे से वाकिफ हो सकें। और मजीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।